मालेगांव शहर की मौजूदा सियासत को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। सच का सामना की एक स्पेशल रिपोर्ट हम मालेगांव शहर के अवाम के सामने रखेंगे कि मालेगांव शहर की अवाम इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचती है, क्या उनके कमेंट्स आते हैं। मालेगांव शहर में दो मजबूत पार्टियां हैं, एक एनसीपी और एक एमआईएम। दोनों की अपनी एक वोट बैंक है। मालेगांव शहर के मौजूदा सियासी हालात से तो सभी वाकिफ है। इस वक्त कांग्रेस के सदर एजाज बेग अपने तौर पर काम कर रहे हैं। मालेगांव शहर के अलग अलग मुद्दों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से एक मामला को हल करने की हम कोशिश कर सकते हैं, उस मामला की तरफ वो जा रहे हैं। मालेगांव शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर उनकी कॉर्नर मीटिंग जारी है। वो भी अपने आप को एक ताकतवर बनाने की कोशिश मालेगांव शहर में कर रहे हैं। जनता दल मालेगांव शहर के हर एक मामलात को लेकर, बदगुमानी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हर एक मामलात पर अपनी बात रखता है, मजबूती से लड़ता है। उनका भी एक अपना वोट बैंक है। शहर की एक काफी पुरानी पार्टी वो रही है, एक वर्चस्व उनका मालेगांव शहर में रहा है। समाजवादी पार्टी भी काफी चर्चा में है मालेगांव शहर में। आने वाली 18 तारीख को अबू असीम आजमी मालेगांव शहर में आने वाले हैं। उनका एक इस्तेकबाल का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। यूसुफ इलियास साहब के जानिब से उनका इस्तेकबाल होने वाला है। लेकिन एक बात काफी चर्चा में है कि यूसुफ इलियास साहब को लेकर शहर भर में चर्चा थी कि उन्हें समाजवादी पार्टी की सदारत मिलेगी। यूसुफ इलियास साहब की अगर बात की जाए तो बुनकरों को लेकर हमेशा से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। दीनी तंजीमों में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ है और मालेगांव शहर के अलग अलग हिस्सों में उनके चाहने वाले हैं, उनके मानने वाला एक तबका है। मैं इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ कि मालेगांव शहर का जो गठबंधन था उसमें दरारें आना शुरू हो चुकी है। एक बात काफी चर्चा में है, कुछ सोशल वर्कर, कुछ वर्करों से हमने बातचीत की तो हमें ये बात भी सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जनता दल भी अपना एक गठबंधन बनाकर एनसीपी और एमआईएम को टक्कर दे सकती है। आने वाला जो कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, जो इलेक्शन होगा, इनमें एक टकराव हो सकता है। काफी मजबूती से ये तीनों पार्टियां चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अभी तक इस बात का रिकॉर्ड पर खुलासा नहीं हुआ है कि इनका गठबंधन हो सकता है। बस इस तीनों पार्टियों को लेकर एक मालेगांव शहर में चर्चा है कि ये तीनों गठबंधन कर कर एनसीपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ेगी। लेकिन आने वाला वक्त ही इस बात को बताएगा कि किस तरह से मालेगांव शहर की सियासी रणनीति होगी। अगर ये तीन पार्टियां मालेगांव शहर में एक होकर एनसीपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ती है तो इसमें कितना नुकसान एमआईएम और एनसीपी का होगा, कितने वोट उनके कट सकते हैं, कितने मेंबर्स उनके आने वाले चुनाव में कम हो सकते हैं। अगर जनता दल, समाजवादी, कांग्रेस ये तीनों का गठबंधन होता है तो मालेगांव शहर की सियासत पर कितना असर पड़ेगा और खासकर एमआईएम और एनसीपी की सीटों पर कितना असर पड़ेगा। पुल के उस पार की सियासत की अगर बात की जाए तो दादा भुसे को अदय आबा हिरे, बंडू काका बच्छाव, शिंदेगढ़ का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले चुनाव में भी उनकी ताकत सामने नजर आएगी कि किस तरह से ये तीनों उन्हें भारी पड़ सकते हैं या दादा भुसे इन तीनों पर भारी पड़ सकते हैं। आने वाले मालेगांव महानगर पालिका के चुनाव में एक महासंग्राम हमें देखने मिल सकता है। अगर समाजवादी, कांग्रेस और जनता दल एक होकर एक गठबंधन बनाकर अगर चुनाव लड़ती है तो एक महासंग्राम हमें देखने मिल सकता है। एक मजबूत फाइट मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन के चुनाव में देखने मिलेगी।